अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और एक बार फिर से हम लोग खेती किसानी की बात आपके सामने लेकर आए हुए हैं। हम लोग इस समय अयोध्या जनपद से सटे हुए एक गांव में हैं, जिस गांव का नाम है गुंडा कुंवर। हमारे साथ कौशल कुमार सिंह जी हैं, प्रगतिशील कृषक हैं और गन्ने की खेती के लिए पूरे पूर्वांचल में ये मशहूर हैं, प्रख्यात हैं। इनको हम शामिल करेंगे अपने एपिसोड में और ढेर सारी बातें करेंगे, इस गन्ने की वैरायटी के बारे में जानेंगे, गन्ने की खेती के बारे में जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये कि कौन सी वैरायटी ये है? ये यूपी 5125 है जी। इसको मैंने ट्रंच बीज से 5 × 5 फीट प्लस वट से वट की दूरी 1 फीट जी पर मैंने बोया। पिछले साल मैंने इसको केवल 10 आँख में इसको सहारनपुर से लाया था। इस साल मेरे पास 1300 गन्ना तैयार है। अभी 1300 गन्ना तैयार है जी। अगर सर बात करें, देख पा रहे हैं हम लोग कि बहुत हैवी है ये। हाँ। तो लगभग एक गन्ने का वजन कितना होगा? हम लोग तोड़ कर इसका वेट किए हैं, 4.5 किलो का निकला है एक गन्ना। 4.5 किलो का एक गन्ना। अगर बात करें अन्य वैरायटियों की, तो इस वैरायटी में और अन्य वैरायटियों में क्या अंतर देखने को मिला? इस वैरायटी में एक खासियत है कि गन्ना कुछ टाइट है अन्य वैरायटियों से। अच्छा। इसमें पशुओं का नुकसान भी कम है और उत्पादन ये हमारे बगल में इसी में का और बोए हैं एक आदमी, उनका 200 कुंटल प्रति बीघा नहीं 800 कुंटल एकड़ उत्पादन दे रहा है वो। 800 क्विंटल एकड़। अच्छा, अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि पशुओं से भी ये सुरक्षित है कड़ा होने की वजह से, तो मिठास की अगर हम कंपैरिजन कर लें, हाँ, मीठा बहुत है। हाँ, उसमें कमी, चूंकि अर्ली प्रजाति का गन्ना है। ये कब इसकी बुआई की थी आपने? ये मैं पिछले साल होली के आसपास मैंने इसको बोया था। होली के आसपास? हाँ। अच्छा, तो ये कितने दिन में लगभग तैयार हो गया है? मार्च से अभी मार्च फरवरी आने वाला है। हाँ, तैयार है गन्ना, तैयार है पक्का, चूंकि पत्ती सूखने लगी है जी। तो अब इसकी कटाई होगी और ये चला जाएगा। हाँ, मिल को। जो किसान भाई गन्ने की खेती में हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए क्या विशेष सुझाव है? क्योंकि जैसे गेहूं चावल है, तो गेहूं चावल में गेहूं धान हो गया तो बड़ा कॉमन सा होता है सब मामला, बहुत टेक्निकलिटी नहीं होती। गन्ने की खेती में क्या टेक्निकलिटी उनको सीखने की जरूरत है? गन्ने की खेती में ऐसा करना चाहिए कि बहुत सघन नहीं बोना चाहिए। गन्ना जब बिड़रा बोएंगे तो उसमें रहता है गन्ना मोटा होता है। चूंकि एक आंख से अगर 7-8 गन्ना निकल आया और 3 किलो का ही गन्ना हो गया तो मजे का उत्पादन दे देता है। गन्ने में लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 4 फीट या 5 फीट और बट से बट की दूरी 1 फीट रखा जाता है। जी। बीमारियों की बात कर लेते हैं। बीमारी, चूंकि गन्ने में कोई विशेष रोग तो लगता नहीं है, वैसे हम लोग कोराजेन का उपयोग कर देते हैं कि इससे टॉप बोरर सूट बोरर ना लगे, जिसमें गन्ना रेड हो जाता है अंदर से। हाँ, है ना? नहीं वो नहीं। टॉप बोरर मतलब होता है जो सुंडी में छेद कर देते हैं, कुनगा हो जाता है, वो नहीं होता है तब। वो नहीं होता है। अच्छा, गन्ने में जो अंदर रेड हो जाता है वो रेड राट है। अच्छा, वो 0-238 में केवल है और गन्नों में नहीं है। इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है। ये एक अहम सवाल यहाँ पे और आ गया कि अगर ये वैरायटी किसान भाई लगाते हैं तो बीमारियों से कितने वो मुक्त रहेंगे? अब बीमारी तो इसमें हमको कुछ नहीं किया, हम केवल इसमें यही किए हैं कि 2-3 कुदार गुड़ाई किए हैं और 4 पानी भरे हैं। सिंचाई की लगभग कब कब आवश्यकता पड़ जाती है? हर 20 दिन पर हम सिंचाई करते थे तब गर्मी में, और इसके बाद इधर एक बार बस। कुछ खाद वगैरह की जरूरत है? खाद इसमें मैं बोते समय उस समय जी 25 किलो प्रति बीघा DAP, 25 पोटास और 25 यूरिया। लगभग कितना ये एरिया होगा कुल जितने में ये फसल लगी? ये तो 6 बिस्सा है। 6 बिस्सा है। अगर 1 बीघे का आंकड़ा हम लोग 1 बीघे का बता रहे हैं जी, 25 किलो डाई, 25 यूरिया, 25 पोटास 1 बीघे में बोते समय देते हैं। इसके बाद 1 बीघे में मान चलिए 25-25 किलो 2 बार में यूरिया और फेरस सल्फेट और जिंक का प्रयोग करते हैं। और गन्ने की खेती के लिए मान लीजिए हमें खेत तैयार करना है, तो इसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी पड़ेगी, कब करनी? शुरुआत ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले गहरी जुताई करते हैं जी। 1 फार वाला जो होता है उससे हम जोतते हैं, करीब 2 से 2.5 फीट गहरी जुताई करते हैं। इसके बाद पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद चूंकि पानी बहुत ज़्यादा लगता है, 1 बीघे में करीब दिन भर अगर मोटर चलता है तो भरता है वो। इसके बाद जब जोतने लायक होता है तो जुताई करके मिट्टी भुरभुरी करके इसके बाद तो बोते हैं जी। कोई दुश्वारियां इस गन्ने की खेती को लेकर जो किसान जो इससे दूर भागे या फिर मार्केट ना मिल पा रहा हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है अभी। हाँ। आप लोगों के पास मार्केट? हाँ, चूंकि तीसरे दिन पैसा आ रहा है।
जैसे गन्ने के उत्पादन के लिए आप जो है पूरे पूर्वांचल में विख्यात हैं, ये एक विधि हो गई। एक विधि और आप अपनाए थे पिछले वर्ष। रिंग पिट विधि से जी, रिंग पिट विधि से मैंने वो खेती उस खेत में किया है जी। तो वो उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें अंतर यह है कि वो 3-4 कटान चल जाता है, एक बार बोने के बाद 3-4 कटान चलता है। चूंकि गिरता नहीं है, वो गहराई में बोया जाता है। एक गड्ढा रिंग पिट विधि में खना जाता है, गड्ढे में 50 से 70 आंखें डाली जाती हैं जी, और 3-4 बार में मिट्टी से ढक के, गोबर खाद ढक से ढक के तब करते हैं। बन्हाई में भी अच्छा रहता है, गिरता नहीं है, उत्पादन उसका बहुत अच्छा है। तो उसमें भी यही गन्ना आपने इस्तेमाल किया था? हाँ, कोई और उसमें हम 0238 का इस्तेमाल किए थे जी। हाँ, वो बहुत अच्छा उत्पादन था। ठीक है। सर, अगर उस विधि की बात हम करें तो उसमें जो है दूरी वगैरह कितनी आप लोग रखते हैं गन्ने में? रिंग पिट से एक गड्ढे से एक गड्ढे की दूरी हम लोग 4 फीट रखते हैं, 4 × 4 दोनों तरफ से जी। और लागत की अगर हम बात कर लें तो इस विधि में इसमें लागत कम है जी, उसमें लागत ज़्यादा लगता है मजदूरी का, मैन पावर की वजह से लागत ज़्यादा है। बाकी उसमें उत्पादन की अगर हम बात कर लें तो उत्पादन इससे उसका ज़्यादा है, इससे उसका उत्पादन ज़्यादा है। तो खेती के बारे में बताया, 2 विधियाँ इन्होंने समझाई यहाँ पे। पूरे पूर्वांचल में आप गन्ने की खेती में अधिक उत्पादन लेने के जाने जाते हैं और इनसे और भी कुछ बातचीत हम लोग करेंगे। पिछले वर्ष शायद आपने स्ट्रॉबेरी में भी अपना हाथ आजमाया था, तो थोड़ा सा सर हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि उसका अनुभव कैसा रहा। हाँ, स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही अच्छी खेती है जी। अगर ठीक तरीके से इसको किया जाए तो 1 एकड़ में कम से कम 20 से 25 लाख रुपया बच सकता है। 20 से 25 लाख रुपया 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। मार्केट में यहाँ पे संभावना? मार्केट में चूंकि हम तो यहाँ जब करते हैं जी, तो गोरखपुर और फैजाबाद मंडी इसकी हमको मिल जाती है और लोकल में बहुत बिक्री होती है। प्रतिदिन मेरा 25 से 30 किलो माल छावनी मार्केट में बिक जाता है। तो तापमान यहाँ का उसके लिए मुफीद माना जाएगा? हाँ, चूंकि ऐसा होता है, तापमान तो इसमें कम चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सितंबर में लगा देते हैं और मार्च लास्ट तक खत्म हो जाता है। अच्छा, फलत वगैरह अच्छी आती है? जो कलर आता है स्ट्रॉबेरी का, हाँ, कलर इसे पॉली हाउस में जो कलर है उससे कम कलर अच्छा इसका नहीं है। अच्छा, मतलब कलर उससे अच्छा कलर है। अच्छा, उससे अच्छा और स्वाद भी उससे ज़्यादा है। चूंकि हम गए थे वहाँ, जलगांव गए थे, तो वहाँ का स्वाद और यहाँ के स्वाद में अंतर है कि यहाँ का वहाँ से कुछ मीठा है। अच्छा, मिठास उसमें मिठास ज़्यादा है, वो शायद क्लाइमेट और मिट्टी वगैरह की वजह से का अंतर है। ठीक है सर। तो हमारे साथ कौशल जी थे, इन्होंने जो है गन्ने की खेती के बारे में बताया और चलते चलते इनसे हमने स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में भी थोड़ा सा सूक्ष्म बातचीत कर लिया। हम लोग और भी चीज़ें खेती किसानी की कवर करेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।